नमस्कार किसान साथियों। अब हम सोयाबीन में दवा का आखिरी छिड़काव कर रहे हैं और आखिरी छिड़काव के दौरान हमने सोयाबीन की फसल में कोई बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं देखी हैं, किंतु फिर भी हमने उसमें हरी इल्लियाँ और कुछ बारीक तंबाकू इल्ली देखने को मिली हैं। और उसी के साथ सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिला है वो है वाइट फ्लाइंग यानी कि सफ़ेद मच्छर। सफ़ेद मच्छर जो कि एक प्रकार का रस चूसक कीट है और सोयाबीन से रस चूसने का कार्य करता है, जिससे कि सोयाबीन समय से पहले पीली हो जाती है। यह एक प्रकार का येलो मोजक भी है जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे पर बहुत जल्दी फैलता है। साथ ही सोयाबीन की सारी फलियां बन करके लगभग तैयार हैं और उनमें दाना भी चढ़ने लगा है। तो अब हम इल्लियों के नियंत्रण के लिए, सफ़ेद मच्छर के नियंत्रण के लिए और जो फलियां बन करके तैयार हैं और हमारी बनी बनाई फसल हमारे हाथ से ना चली जाए, इसके लिए हम फलियों में दाना चढ़ाने के लिए और उसकी चमक बढ़ाने के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोयाबीन में जो जो समस्याएं हैं और उनके नियंत्रण के लिए जो हम आखिरी छिड़काव कर रहे हैं, उसमें हम इल्लियों के नियंत्रण के लिए एक बायो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि क्लिक है। यह इल्लियों के नियंत्रण के लिए एक अच्छा इंसेक्टिसाइड है जिसके इस्तेमाल के बाद हम 12 से 15 दिन तक इल्लियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसी के साथ हम एक और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि क्लोरोफास और साइपरमेथ्रिन है। इसके इस्तेमाल से हम तत्काल प्रभाव से इल्लियों पर नियंत्रण करने का कार्य कर सकते हैं और साथ ही जो मच्छर हैं उन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है सफ़ेद मच्छर यानी कि वाइट फ्लाइंग, जो कि पौधे से रस चूस करके पौधे को समय से पहले पीला कर देते हैं और उसे एक वायरस में यानी कि येलो मोजक में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे पर बहुत जल्दी फैलता है, जिससे कि जो हमारी सोयाबीन का दाना है वो बारीक रह जाता है और सोयाबीन समय से पहले पक करके तैयार हो जाती हैं, जिससे हमें उत्पादन में भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इस समस्या के नियंत्रण के लिए हम एसिडामिप्रिड 20% एसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी मच्छरों पर यानी कि वाइट फ्लाइंग पर नियंत्रण किया जा सकता है और जो येलो मोजक वाली समस्या हमारे खेत में दिखाई दे रही है उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसी के साथ जो सोयाबीन की किस्म 90 से 100 दिन में पक कर के हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती हैं, उनमें सभी फलियां बन कर के तैयार हैं और दाना भी चढ़ने लगा है। इसके लिए हम उसमें दाने की चमक के लिए और दाने की साइज के लिए जिस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है पोटेशियम सोनाइड, जिसमें कि पोटास की मात्रा 23% और मैग्नीशियम की मात्रा 11% और साथ ही कोटेड सल्फर की मात्रा 2% है। हम जिस पोटेशियम सोनाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाद के रूप में आता है और पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है। इसमें 23% की मात्रा में पोटास है जो कि सोयाबीन में दाने की साइज को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसी के साथ इसमें 11% की मात्रा में मैग्नीशियम है जो कि पौधे को समय से पहले पीला नहीं होने देगा और पौधे का पूरा रस फलियों में डालने का कार्य करेगा। साथ ही इसमें 2% की मात्रा में सल्फर भी है जो कि दाने की चमक को बनाए रखेगा और अगर हार्वेस्टिंग के समय लगातार बारिश होती रही तब भी सोयाबीन के दाने को खराब नहीं होने देगा। तो जो सोयाबीन की लेट आने वाली किस्में हैं यानी कि 110 से 120 दिन में जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती हैं, वो सोयाबीन की किस्में लगभग पूरी तरह से झुक गई हैं और उनमें फलियां तो बन चुकी हैं किंतु अभी दाना चढ़ना शुरू नहीं हुआ है। उन किस्मों के लिए हम सोया स्पेशल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा 44% और पोटास की मात्रा 29% और साथ ही सल्फर की मात्रा 2% है। जो लेट आने वाली किस्में हैं और जो झुक गई हैं उसमें हम फास्फोरस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फास्फोरस जड़ से पौधे को पोषक तत्व देने का कार्य करेगा। साथ ही 29% की मात्रा में पोटास का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दाने की साइज को बढ़ाने का कार्य करेगा और इसी के साथ कोटेड 2% सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दानों की चमक बनाए रखेगा और अगर हार्वेस्टिंग के समय लेट तक बारिश होती रही तब भी दाने को खराब नहीं होने देगा, दाने को दागी नहीं होने देगा।
तो इसी प्रकार हम अलग अलग किस्मों के लिए अलग अलग दवाओं का चुनाव करके हमारी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।